नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कानवड़िया को लेकर के इस वक्त जिस तरह की भी जो सियासत चल रही है और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जो आयद करदा अलग अलग तरह के फरमान थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लाया है और इसकी सारी तफसीलात आज जानते हैं। ये खबर आ रही है पवन कुमार नाम का एक कानवड़िया जो कि हरियाणा से ताल्लुक़ रखता है, बहते पानी में डूब रहा था। एसडीआरएफ के जवान शुभम, आसिफ अली और पुलिस सन्नी कुमार जिनका ताल्लुक़ उत्तराखंड से है, उन्होंने इसको बचाया डूबते को और उसको किनारे लाने में कामयाब हुए। तो अब इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने पूछा है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में कानवड़िया पवन कुमार को बचाया है उसमें एक आसिफ अली भी था, क्या बचते वक्त या बचाते वक्त आसिफ अली का बैज नंबर देखा गया, उसका नाम देखा गया या फिर जो है उसको इसी तरह बचाने के लिए दिया गया? ये असल में भारत की वो कहानी है जहाँ पर नहीं देखा जाता कि कौन डूब रहा है, कौन बच रहा है, कौन क्या खा रहा है, लेकिन यहाँ की हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल नफ़रतबाज जो है जिस तरह से तफ़रीक़ा पैदा करने की कोशिश कर रही हैं वो नाकाबिल बयान है। और ये वाक़या इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए थप्पड़ रसीद होगा जिन लोगों ने जो है इस तरह की नफ़रत वाली सियासत करने की कोशिश की है। ये कहते हुए इस वक्त इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं, तबसरे जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मंदिरों से बाबाओं की और अलग अलग तरह के प्रीस्ट्स की ख़बरें आ रही हैं जो लगातार इस वक्त जो है इस्तेहसाल किस तरह कर रहे हैं धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, और अपने अक़ीदतमंदों की किस तरह से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लड़की जो है टेंपल जाती थी तो जो है उसने उसके साथ ज़्यादती की या फिर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ात बनाया। फिर उसके बाद जब ये मामला सामने आया, लड़की एहतिजाज करने लगी तो सीक्रेटली यानी छुपके से उस लड़की से किसी के भी ना होने के तौर पर 7 पहरे लेते हुए और भी जो कुछ है उसकी तरह से उसकी शादी भी कर ली। फिर उसके बाद जो है उसको फिर छोड़ दिया। ये इस वक्त एक चैनल में इसकी तफसीलात आ रही हैं, लोकल चैनल में। बड़े चैनल इस पर गुफ्तगू नहीं करते। किसी मंदिर के पुजारी की जानिब से होने वाली ख़वातीन पर जुल्म ज़्यादतियों के बारे में नहीं बोला जाता। इसी बात को लेकर कि ये चैनल तफसीलात से जब सुना रहा था तो सोचा कि मैं भी इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँ। जो मीडिया मदरसों के पीछे पड़ा रहता है, मामूली बात को लेकर के उलमाए किराम पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, आज उनके मंदिरों से सोना गायब हो रहा है, पुजारियों की गंदी हरकतों की वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। ये कहते हुए इस वीडियो को तबसरे करते हुए सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, क्या हो चुका है भारत के रेलवे के सिस्टम को, कितने ऐसे हादिसात पेश आ रहे हैं। एक ऐसी वीडियो यहाँ इस वक्त आ रही है, ये किस इलाके की है पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रेन पटरी से हट गई थी और एक खातून की जान जाती जाती बची। तो नाज़रीन गिरामी, अश्विनी वैष्णव जी जो इस वक्त रेलवे मिनिस्टर हैं, क्या बताएंगे कि क्या हो रहा है इस वक्त, क्या सूरत हाल है कि जो है रेलवे में अचानक इस तरह के हादिसात पेश आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए इस वक्त बीजेपी हुकूमत की जानिब से रेलवे के सिस्टम में और वहाँ के महकमे में किस तरह से जो है इस वक्त लापरवाहियाँ आ रही हैं और मुसाफिरों के जानों से खेलने की साजिशें हो रही हैं, इस बात को लेकर के ऑब्जेक्ट किया गया है, सवालात उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, वो ख़वातीन की इज़्ज़त करना नहीं जानते। अब देखिए, उन्नाव की यूपी से एक वीडियो आई है जिसमें खातून अपने जूतों से एक शख्स को मार रही है। हकीकत ये है कि ये फ़ीमेल लॉयर है
जो मारा जा रहा है, जिस पर जूते पड़ रहे हैं, वो एक रिपोर्टर है जो बारहा इस फीमेल लॉयर को जो है उसकी ड्यूटी के दरमियान में उसको छेड़खानी की और जो है सड़क पर सताने की और हरासा करने की कोशिश करता था। तो फिर लॉयर ने जो है परेशान होकर के अपने चप्पल उतार करके उसको उसकी औकात बताने की कोशिश की। तो उस वक्त जो है ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, छत्तीसगढ़ के जो है तखतपुर से एक वीडियो इस वक्त आ रही है जिसमें गुंडे एक बैंक में घुस करके मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर पर बुरी तरह से बरस रहे हैं किसी बात को लेकर के। शायद कुछ ट्रांसैक्शन को लेकर के या किसी बात को लेकर के एतराज़ था इन लोगों को। तो वो जो तख्तापुर छत्तीसगढ़ के SBI ब्रांच था वहाँ पे घुसे और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर पर बुरी तरह से टूट पड़े हैं। अब ये CCTV कैमरे की फुटेज अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। वैसे भी SBI ब्रांच में जिस तरह से कस्टमर्स के साथ बर्ताव किया जाता है, जिस तरह से उनको इधर से उधर भगाने की कोशिशें होती हैं, इसको लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे साथ आते ही रहते हैं कि कस्टमर्स को हो या जितने भी उन लोगों को सही तौर पर इनको जो है गाइडेंस भी नहीं दिए जाते, उनके काम भी पूरे नहीं किए जाते। शायद इसी बात से नाराज़ जो है इन लोगों ने इस पर हमला किया। इस बात को लेकर के भी इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है गाज़ा पट्टी से एक वीडियो आ रही है, मैं इसको मुख्तसरन में भी लूँगा कि लगभग एक तरफ जंग की सूरत हाल में भी कुरान से अपना नाता यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की तालिबात, यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ का ख़वातीन नहीं छोड़ रही हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह 300 हाफिज़ात ने ख़त्म कुरान किया। ऊपर से जो है जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की मौत बांटने वाले वो जो है जंगी जहाज़ घूमते हैं और अलग अलग तरह के गाड़ियाँ इस वक्त जो फ़ौजी गाड़ियाँ हैं वो उनकी ज़मीन को रौंद कर की जा रही हैं। ऐसे में जो है कुरान से फ़िलिस्तीनियों के और गाज़ा की पट्टी के मुसलमानों की जो ताल्लुक़ात है वो ख़त्म नहीं हो रहे। इस वक्त जो मंज़र दिया जा रहा है आप देख रहे हैं, इसको शेयर करते हुए लोगों ने दावा किया है सोशल मीडिया में, मुख्तलिफ़ अरबी ट्विटर हैंडलर्स ने, कि लगभग 100 फ़िलिस्तीनी बच्चों ने जो है हिफ्ज़ कुरान किया है जंग ज़दा इस माहौल में भी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के तालिबात की, यहाँ की बच्चियों की, गाज़ा के वासियों की ईमान की मजबूती क्या है और कुरान से और अल्लाह से उनका ताल्लुक़ क्या है। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत फैलाने वाले सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसकी एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस तस्वीर को देख रहे हैं, गौर से देखिएगा। आजकल जो है जिस तरह से नफ़रत का माहौल या इस्लाम दुश्मनी रखने वाले जिनकी जहन में इस्लाम को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के किस्म की ऐसी असबियत तो दुश्मनी पैदा हो चुकी है जिसकी इंतहा नहीं है, तो वो क्या क्या कुछ शेयर करते हैं। देखिए, काबे के सामने जो है बहुत सारे मर्द हजरात को दिखाया जा रहा है और फिर एक खातून को जो डरी सहमी उसकी आंखों से इस बात का इशारा होता है कि वो फंस चुकी है इतने मर्दों के दरमियान में। यानी कि हाजियों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की तस्वीरें या इस तरह के कार्टून बना करके किस तरह जो है बदनाम करने की कोशिश होती हैं। ये दीपक शर्मा नामी ये वो जो है खबीस किस्म का आदमी है सोशल मीडिया में जो इस तरह की तस्वीरें शेयर करता है। इस वक्त इस तस्वीर के साथ यूपी पुलिस को CC करते हुए, शेयर करते हुए इसके ख़िलाफ़ लगातार जो है चूँकि हाजियों को, काबा को और जो है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो मुसलमानों का एक सबसे ज़्यादा, जो मुसलमानों की नज़र में हज कौन सी इबादत है, क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसी सूरत हाल में इस माहौल को जो है बदनाम करने के लिए किस किस तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, ये डेंजरस है और सोशल हार्मनी को स्पॉइल करने के मुताबिक है, कहते हुए दीपक शर्मा के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है कार्रवाई करने का यूपी पुलिस से मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आज बजट पेश किया गया, आप जानते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों को हमेशा की तरह कुछ भी नहीं मिला। हाँ, जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बजट पर क्या असर डालते हैं, ये जो है असल कहानी है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज माली साल 2024 और 25 का बजट पेश किया। इससे कबल शिवसेना UBT के लीडर राज्यसभा के रुकन संजय रावत का बड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि NDA का पहला बजट है, हम देखना चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर कितना असर डालते हैं, लेकिन खुसूसी रियासतों का दर्जा दे न दे, लेकिन कुछ मखसूस तौर पर यहाँ की रियासतों को बजट दिया गया है।
नाज़रीन ग्रामी, कर्नाटक में नीट इम्तिहान नहीं होगा। तनाज़े के दरमियान काबीना से नए बिल को मंजूरी मिल चुकी है। नीट के हवाले से मुल्क भर में जारी हंगामा आराई के दरमियान हुकूमत कर्नाटका ने फैसला किया है कि अब वो रियासत में उस मेडिकल दाखिला इम्तिहान को मुनाकिद करने की इजाज़त नहीं देगी। नीट पेपर लीक के तनाज़े के दरमियान कर्नाटक एक की काबीना ने नया बिल मंजूर कर लिया। कांग्रेस की क़यादत वाली कर्नाटक हुकूमत तमिलनाडु के बाद नीट को मनसूख करने की तजवीज़ की बिल को मंजूरी देने वाली दूसरी रियासती हुकूमत बन गई है। कर्नाटक में मंजूर किया गया बिल नीट के बजाय कुछ और मेडिकल दाखिला इम्तिहान मुनाकिद करने या नीट को कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET से जोड़ने की तजवीज़ है। ये बिल कर्नाटक कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। इसमें हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि रियासत 12वीं जमात के नंबरों की बुनियाद पर मेडिकल कोर्सेज में दाखिले की इजाज़त दे। नीट लागू होने से पहले मेडिकल कॉलेजों में दाखिले इसी तरीके से होते थे। ये अब जो है मेडिकल कोर्सेज में जो लोग दाखिला लेने की तालिबात और तलबा जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए आसानी ही हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 12वीं जमात में नंबरों की बुनियाद पर अगर मेडिकल कोर्सेज में दाखिले की इजाज़त दे तो महसूस होगा कि जिन लोगों ने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं उन्हीं को इसमें हक़ हासिल होगा। नीट जो है वो मज़ीद एक एग्ज़ाम था जो इसमें हासिल करने के बाद एक और आपको एग्ज़ाम देना पड़ता था, जिसमें उम्दा नंबरात हासिल करने वालों को जो है वो सरकारी तौर पर उनको जो है जो रैंक होल्डर्स होते थे उनको फ्री सीट मिल जाती थी। जो कम उससे कम नंबरात हासिल करते थे उनको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता था, जहाँ पर जो है इस तरह की तालीम होती है और लाखों रुपए में उनको बिल अदा करनी पड़ती है। और ये तरीक़ेकार है। बहरकैफ देखना है कि जो कर्नाटक हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला लिया गया है इसके असरात जो है इस तरह जो मेडिकल कोर्सेज़ में दाखिला लेने की तालिबात होती हैं, तलबा होते हैं, उन पर क्या असर डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज हिंदुस्तानी बहरिया ने जंगी जहाज़ INS ब्रह्मपुत्रा में शदीद आतिशज़दगी की खबर दी है। इस हादसे के बाद जंगी जहाज़ एक तरफ से पूरी तरह झुक गई और अब भी वो झुकी हुई हालत में है। आतिशज़दगी का ये वाक़या इतवार 21 जुलाई के रोज़ पेश आया, जिसमें एक मल्लाह लापता बताया जा रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी बहरिया ने 22 जुलाई को जानकारी दी। बहरिया ने बताया कि पहले इस जहाज़ में आग लगी, फिर ये धीरे धीरे एक तरफ झुकता चला गया, अब ये झुकी हुई पोजीशन में खड़ा हुआ है और लापता मल्लाह के जो है इस वक्त तलाश जारी है। नाज़रीन ग्रामी, बांग्लादेश में खाना जंगी के दरमियान और तलबा की नाराज़गी के दरमियान और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। अब हैकरों ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। PMO, सेंट्रल बैंक समेत सरकारी दफातर को हैक कर लिया गया हैकरों की जानिब से और एहतिजाजी तलबा इस हैकरों की हिमायत भी कर रहे हैं। जहाँ नाज़रीन ग्रामी, बांग्लादेश में अनारकी के दरमियान एक और अफरा तफरी मच गई। PM के ऑफिस का जो है डेटा वो हैक कर लिया गया। सेंट्रल बैंक और पुलिस समेत कई सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया और इन वेबसाइट्स को दी रेसिस्टेंट्स ने हैक किया है। हैकर्स ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हंट डाउन का नाम दिया है। इसके साथ उन्होंने एक पैगाम भी दिया। तीनों वेबसाइट्स पर एक ही पैगाम आ रहा है जिसमें लिखा है ऑपरेशन हंट डाउन, स्टॉप किलिंग स्टूडेंट्स, और ये भी लिखा है कि अब एहतिजाज नहीं, अब ये जंग बन चुका है। सुर्ख फ़ॉन्ट में लिखा गया है। ये सिर्फ एहतिजाज नहीं, मुस्तकबिल की जंग है। तो नाज़रीन ग्रामी, बांग्लादेश इस वक्त तलबा से टकरा रहा है। वहाँ की हुकूमत तलबा से टकरा रही है और कई तलबा को जान से मार दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, तलबा जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, उनके मुस्तकबिल से अगर कोई हुकूमत खिलवाड़ करती है तो फिर ये तलबा अपनी सारी की सारी ताकत झोंक देते हैं। ये वही तलबा हैं जिन्होंने यहाँ के सेंट्रल बैंक की PM ऑफिस के PM ऑफिस, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक वज़ीर आज़म के ऑफिस के दफ्तरों के सारे डेटा को हैक कर लिया गया हो तो किस कदर जो है बहुत ही तशवीशनाक और बड़ा ही हसास डेटा उन लोगों तक पहुंच चुका होगा। ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की हुकूमत को समझ जाना चाहिए कि जो है तलबा से और अपने मुल्क के नौजवानों की मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ जो है वो उनको नहीं बचा पाएगी, चाहे वो कुछ भी और कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। पैगाम में मज़ीद लिखा गया है कि हमारे बहादुर तलबा के पुरअमन मुजाहरे को हुकूमत के तशद्दुद और कत्ल का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ एहतिजाज नहीं, यह अब इंसाफ, आज़ादी और हमारे मुस्तकबिल की जंग है। अपने आप को तैयार करो, इंसाफ की जंग शुरू हो चुकी है। वेबसाइट पर कुछ लोगों की तस्वीर भी दिखाई गई हैं, ताहम उनके बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई। दरअसल बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से तशद्दुद की लपेट में है। सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन के खिलाफ तलबा मुसलसल एहतिजाज कर रहे हैं। इस
تشدد میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 2500 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں آزادی پسندوں کے بچوں کو دیے جانے والی 30% ریزرویشن کو کم کر کے 10% کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریزرویشن پر بڑا فیصلہ بھی سنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین گرامی اب طلبہ لگاتار حسینہ حکومت کی، اس ظالم حکومت کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، نیپال سے بہت ہی افسوسناک ایک اور خبر آ رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر ایک بس جو ہے ندی میں گری تھی، جس میں کئی اموات ہوئے تھے۔ اب ایک اور ہے، یہاں پر لینڈ سلائڈنگ میں بسیں جو ہے ندی میں جا گری ہیں، 25 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، 27 افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ 12 جولائی کو لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کچھ بسیں دریا میں بہہ گئی تھی، جس کے بعد سے اب تک 25 مسافروں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 37 دیگر لاپتہ ہیں۔ ایک مقامی عہدیدار نے پیر کو اطلاع دی، انہوں نے کہا کہ بسوں میں سفر کرنے والے افراد کی تعداد پہلے 65 بتائی گئی تھی، لیکن تصدیق کے بعد اسے 62 کر دیا گیا۔ چتوان کی چیف ڈسٹرکٹ آفیسر اندر دیویا یادو نے کہا کہ 3 مسافر تیر کر دریا سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ 25 کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اب برسات کے مہینے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح خطرناک جو ہے اس وقت صورتحال بن رہی ہے ان علاقوں میں جہاں پر جو ہے یہ پہاڑی والے علاقے ہوتے ہیں، کھائی والے علاقے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر والے راستے بڑے ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح کے راستوں سے اس طرح کے موسم میں جو ہے بچنا ضروری ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،